कम टू नाइन अल्टीमेट। हम लोग यहाँ पे साइंस की पढ़ाई करेंगे आज, और साइंस में बायोलॉजी चल रही है और आज जो है दूसरी क्लास है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका का पहला क्लास हो चुका था, तो बहुत सारे लोगों ने देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग क्लिक कर रहे हैं और ये लाइव चल रही है। तो आप सब लोग प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। बाकी ये दूसरी क्लास है बायोलॉजी की। आज मैं क्लास नहीं लेता, लेकिन मैंने बोल दिया था कि आप लोगों का क्लास लेना था, इसीलिए ले रहा हूँ। और कल से जो है और लंबी क्लास चलेगी और पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। आज अभी बायोलॉजी चल रही है, इसके बाद फिजिक्स चलाई जाएगी, फिर केमिस्ट्री चलाई जाएगी। और मैंने बताया था कि तमाम सारे एग्जामों में साइंस की जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, CGL का हो या PCS का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग प्लीज़ पूरा लेक्चर देखना। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि हिंदी में जो है इससे अच्छा बायोलॉजी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इतने साफ़ सुथरा सब कुछ मैं पूरा बता रहा हूं, एक एक चीज़। बस आप लोगों को क्लास देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो सेल में कोशिका के प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, कोशिका जो है एक दो प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर समझेंगे। और फिर कोशिका के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट भाग है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप सब लोग प्लीज़ बने रहना है। चलो आप शुरू करते हैं। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, इसके बाद यूकैरियोटिक में चलेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। देखो, ये क्या होता है कि जीवाणुओं से बना होता है, जीवाणुओं में होता है। ये प्रोकैरियोटिक जो होता है जीवाणुओं में होता है खास करके। ये केवल DNA का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ता है, अन्य कोई आवरण नहीं होता है। और इसका जो कोशिका भित्ति होता है, इसका वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तो पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप लोग याद रखना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखना है। ऑप्शन में कभी कभी दे देगा इसमें क्या क्या होता है, तो याद रखना आप लोग कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, DNA होता है लेकिन एकल सूत्र के रूप में होता है। याद रखना आप लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA तो होता है लेकिन एकल सूत्र के रूप में होता है। राइबोसोम भी होता है, इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम होते हैं, लेकिन लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। याद रखना, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। और शोषण इसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। अब हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, फिर दोनों में देखेंगे, तब जाके खुल के समझ में आएगा। चलो देखो, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें DNA और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन से बने होते हैं ये। इसमें इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई थी, और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका झिल्ली भी होता है। DNA इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है एवं दोहरे रूप में होता है, ठीक है ना। इसमें DNA एकल सूत्र में था, इसमें DNA दोहरे सूत्र में और पूर्ण विकसित। राइबोसोम इसमें किस प्रकार का? 80 प्रकार का। तो याद रखना, इसमें भी राइबोसोम था जो कि 70 प्रकार का था, इसमें 80 प्रकार का। लाइसोसोम इसमें है, इसमें लाइसोसोम नहीं था, इसमें लाइसोसोम है। और शोषण जो है इसमें कहाँ से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण होता है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। और प्रोकैरियोटिक में शोषण कहाँ से होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। आप लोग साथ के साथ पढ़ोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को याद हो जाएगी। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कोशिका के बारे में तमाम सारे चीज़ कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका विभिन्न सारे चीज़ कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज ये दूसरी क्लास है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। देखो, तो सीधी सी बात है, बहुत लोगों को पता भी होगा, एक कोशिकीय जीव कहते हैं वैसा जीव जिसके शरीर में केवल एक ही कोशिका होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसके शरीर में अनेक कोशिका हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग हैं, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, पक्षी हो गया, तमाम सारी चीज़ हो गया। कोशिकीय का उदाहरण तो ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज़ है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब देखो, एक कोशिकीय क्या होता है, अभी तो बताया ही। जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, वैसा जीव जिसका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं।
एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है एक कोशिकीय के, कई बार पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो इम्पोर्टेंट कुछ का नाम है यूग्लिना, आप लोग याद रखना एक कोशिकीय है, अमीबा एक कोशिकीय है और पैरामेसियम जो है एक कोशिकीय है। तो समझ में आ गया। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामेसियम आदि। अब हम लोग बहुकोशिकीय पे चलते हैं, जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिल के बना होता है, वैसे जीव को हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग बहुकोशिकीय है, याद रखना। हम लोगों के शरीर में कई कोशिकाएं हैं। मेढक हो गया, गाय हो गया, पक्षी हो गया, जितने सारे चीज़ें बहुकोशिकीय हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कोशिका के प्रमुख भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग में जो है आज थोड़ा जल्दी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे भी पढ़ाई करना है। मैं भी पढ़ के ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ। पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ पढ़ा देता हूँ। जो भी फालतू का टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए आजकल लोगों को। जैसे लोगों को तो मेरे पास जो भी फालतू टाइम होता है उसमें पढ़ाई तो करता हूँ, इधर सब कुछ लगा, इधर बोर्ड भी एक लगा दिया हूँ। तो जो भी टाइम बचता है उसमें आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक मैं पढ़ के ले आता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग कोशिका के प्रमुख भाग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज मुझे पढ़ाई करना है कुछ, इसीलिए आज थोड़ा क्लास जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। कल कोशिका का जो भी भाग बच जाएगा सब कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज कोशिका के प्रमुख भाग में हम लोग केवल और केवल कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। और कोशिका झिल्ली बहुत ही शानदार ढंग से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, याद रखना। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है लेकिन जीवित झिल्ली होता है इसमें, और कोशिका का आकार प्रदान करने का काम करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है? कोशिका का आकार प्रदान करने का काम करता है। और देखो कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कोशिका झिल्ली में क्या नहीं होता है। तो याद रखना कोशिका झिल्ली में ये चीज़ याद रखना, लिपिड होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन बना देगा कि कोशिका झिल्ली में क्या नहीं है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल। एक और ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, कुछ भी बना देगा। तो आप लोग याद रखना कोशिका झिल्ली में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और जल भी होता है, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को और फिर से बता देता हूँ ताकि कुछ लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा तो ये याद हो जाए। और कल वाली लेक्चर आप सब लोग जरूर देखना। कल पहला क्लास हुआ था और आज दूसरा क्लास है बायोलॉजी का। देखो आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों के बारे में पढ़ा। तो देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दोनों में होती है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में भी। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन इसमें केंद्रक होता है। इसमें डीएनए होता है लेकिन एकल सूत्र के रूप में होता है। इसमें डीएनए होगा लेकिन पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र में होगा। राइबोसोम इसमें 80S प्रकार का होता है, इसमें 70S प्रकार का। तो आप लोग याद रखना, कहीं कंफ्यूज ना कर जाना एग्जाम में। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें 80S प्रकार का होता है। इसमें जो है लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम होता है। श्वसन जो है इसमें प्लाज्मा झिल्ली में होता है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक में श्वसन कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में श्वसन आप लोग याद रखना होता है लेकिन कहाँ पे होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। कहाँ होता है इसमें श्वसन? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। और इसमें कहाँ होता है श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर, यूनिसेलर और मल्टीसेलर क्या होता है। तो वैसा जीव जिसके शरीर में केवल एक कोशिका हो उसे एक कोशिकीय कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसके शरीर में एक से अधिक कोशिका हो, बहुत कोशिका, उससे बहुकोशिकीय से मनुष्य, मेढक, पक्षी आदि हो गया। अब कोशिका के प्रमुख भाग में हम लोग आज एक ही भाग पढ़वाए, समय की कमी की वजह से, बाकी कल पढ़ेंगे। तो कोशिका के प्रमुख भाग में सबसे पहले आज हम लोगों ने कोशिका झिल्ली पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और यह कोशिका को आकार प्रदान करने का काम करते हैं। जीवित होता है, इसमें लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप सब लोग जो है प्लीज़ इस सेशन को शेयर जरूर करना। जो भी लोग देख रहे हैं सेशन करना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना।
और ये लगातार आप लोगों की साइंस चलेगी। आज दूसरी क्लास है, कल भी चलेगी, और बायोलॉजी जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फिर मैं फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, फिर केमिस्ट्री करूँगा। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।